यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे 8255 दैट इज प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीआई। तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। तो डायरेक्टली जो ये आपकी यूनिट है यूनिट 5 दैट इज पेरिफेरल इंटरफेस की, तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं आपके एज इट इज पेपर में आते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपको दे दिया गया कि एक्सप्लेन द 8255 दैट इज प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। तो सबसे पहले आज जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, तो वो डिस्कस करेंगे इसके कुछ फीचर्स के बारे में और साथ ही साथ इसके पिन डायग्राम को लेकर के, ठीक है। तो अगर बात की जाए आपका ये जो 8255 है ये क्या काम करता है, तो जैसे कि नाम से भी आपका शो हो रहा है कि क्या है, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। मीन्स कि एक ऐसी प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो हमारे पेरिफेरल्स को इंटरफेस कराएगी थ्रू दी माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है मेरा कि इट इज़ ए जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं याद रखना है, केवल क्या ध्यान रखना है कि जो आपका 8255 पीपीआई की आईसी है वो क्या है, एक जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि प्रोग्राम्ड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। मीन्स कि किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको इसको प्रोग्राम करने की। ये क्या होता है, इंटरनली आपका क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोग्राम होता है। थर्ड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या ध्यान रखना है कि इट प्रोवाइड्स इनपुट आउटपुट इंटरफेस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि आपका नाम से भी समझ में आ रहा है मुझे कि ये आईसी क्या काम करेगी। तो एक ब्रिज बनाता है आपके माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल्स के बीच में, एक इंटरफेस कनेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर टू पेरिफेरल डिवाइसेस। अभी कौन कौन सी पेरिफेरल डिवाइसेस, आपका कीबोर्ड हो सकता है, आपका माउस हो सकता है, आपका बजर, एलईडी, सेंसर्स, मोटर्स, ईटीसी, ठीक है। अगर बात की जाए फीचर्स की, 8255 के फीचर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, 3 पोर्ट अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से, आपका पोर्ट ए, इसको मैंने डिनोट किया है PA से, पोर्ट B इसको डिनोट करेंगे किससे, PB से, पोर्ट C इसको डिनोट करेंगे हम लोग पोर्ट PC से, ठीक है। तो यू कैन से दैट 8255 IC has 3 ports, that is port A, port B and port C, ठीक है। दूसरा क्या ध्यान में रखना है कि ये तीनों ही पोर्ट जो है इंडिविजुअली कितने कितने बिट के होते हैं आपके, 8 बिट के आपके होते हैं, ठीक है। कितने बिट के होते हैं आपके, 8 बिट के होते हैं, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या ध्यान में रखना है फीचर्स के केस में कि जो आपका पोर्ट C है, आपका पोर्ट A को भूल जाइए, पोर्ट B को भूल जाइए। जो आपका पोर्ट C है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपने, मैंने सेकेंड पॉइंट मेंशन किया है कि जो आपका पोर्ट C है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। PCU का मतलब आपका पोर्ट C अपर, और PCL का मतलब क्या है, आपका पोर्ट C लोअर, ठीक है। तो पोर्ट C अपर भी, अब क्योंकि आपके जितने भी पोर्ट्स हैं आपके वो सारे के सारे क्या है, इंडिविजुअली 8 बिट के हैं। उसके बाद हमने देखा कि पोर्ट C जो है वो हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, PC अपर से लेके PC अपर एंड PC लोअर। तो हम लोग कितनी बारी पढ़ चुके हैं, अभी देखो 0 से लेके अगर हम लोग 7 लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 से लेके 3 तक आपका क्या बनता है, लोअर, और 4 5 6 7 ये क्या बनता है आपका, हायर, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपका पोर्ट C लोअर जो है इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, PC0 टू PC3, और PC अपर को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, PC4 टू PC7, क्लियर। सेम एज पोर्ट A को कैसे डिनोट करना है मेरे को, PA0 टू PA7,
PB0 to PB7। अब पोर्ट सी को हमने क्या किया है, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या ध्यान में रखना है कि ये जो पोर्ट सी है इसकी जितनी भी बिट्स हैं वो इंडिविजुअली सेट या रीसेट होती हैं थ्रू दी BSR मोड। अभी ये BSR मोड क्या है ये वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अभी फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास 3 पोर्ट होते हैं, तीनों पोर्ट की जो कैपेसिटी है वो 8 बिट की होती है। पोर्ट सी हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, हायर और लोअर के केस में, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द बिट्स इन दी 4 बिट फॉर्मेट, ठीक है। देन क्या ध्यान में रखना है कि आपका ये जो 8255 IC है ये हमारी क्या होती है, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है। अभी आप लोग ब्लॉक डायग्राम जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको और पिक्चर क्लियर होगी। तो ये जितने भी आपके पोर्ट्स हैं दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। तो पहला ग्रुप होता है आपका ग्रुप ए और दूसरा जो ग्रुप होता है दैट इज ग्रुप बी, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखना है आपको कि आपके जितने भी पोर्ट्स हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड आपके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या ध्यान में रखना है आपको कि आपका ये जितने भी आपके पोर्ट्स हैं वो कितने मोड में काम करते हैं। तो देयर आर 3 मोड्स, ओके, देयर आर 3 मोड्स। तो 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मोड्स हैं। इधर ही मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। तो देयर आर 3 मोड्स, देयर आर 3 मोड्स, ठीक है। पहला है आपका मोड 0 और मोड 0 जो है वो आपका क्या काम करता है, एज अ सिंपल इनपुट आउटपुट मोड के तरीके से वर्क करता है, ठीक है। सेकंड आ जाता है आपका मोड 1 और मोड 1 जो है उसमें आपका जो पोर्ट सी है वो एज ए हैंडशेक इनपुट हैंडशेक मोड में काम करेगा, ठीक है। एंड मोड 2 में क्या होगा आपका, मोड 2 में ये बायडायरेक्शनल मोड में काम करेगा, ठीक है। कौन काम करेंगे, जितने भी आपके पोर्ट्स हैं वो आपके इन मोड्स में काम करेंगे, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। In next lecture we will discuss in detail about mode 0, mode 1 and mode 2। तो अभी हमें फ़िलहाल ये समझ में आया कि जो हमारा 8255 PPI IC है वो हमारी किस तरीके से काम करने वाली है, ठीक है। और कौन कौन से उसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि यूज़ होंगे माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल को इंटरफेस कराने के लिए। अभी अगर हम लोग पिन डायग्राम को देखें तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा 8255 की IC में कि आपका जैसे मैंने मेंशन किया है यहाँ पे पोर्ट A, अभी मैंने रब कर दिया PA यानी कि पोर्ट A, और इसकी जो पिन्स होंगी दैट इज PA0 to PA7। क्यों होंगी, क्योंकि आपका 8 बिट का पोर्ट है। तो इधर आप देख पा रहे होंगे कि PA0 से लेके PA3 एंड PA7 टू या आप ऐसा भी लिख सकते हैं PA4 टू PA7। तो टोटल कितना बिट हो गया आपका, 8 बिट का पोर्ट हो गया पोर्ट A। उसके बाद देखिए पिन नंबर 5 जो है वो क्या है आपकी रीड बार। हमें पता है अगर हमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता है तो हम रीड बार सिग्नल को इनेबल करते हैं। देन CS बार पिन नंबर 6 जो है वो क्या है आपकी CS बार हम लोग समझ चुके हैं क्या है आपका चिप सेलेक्ट। व्हेन दिस पिन गोज लो देन 8255 IC इनेबल्ड। कहने का मतलब क्या है कि जब आपका CS बार पे क्या होगा, 0 होगा तभी, और CS बार का मतलब चिप सेलेक्ट, तभी आपका ये जो 8255 IC है वो सेलेक्ट होगी। पिन नंबर 7 पे हमने ग्राउंड दिया हुआ है। ग्राउंड का मतलब क्या है, 0 वोल्ट। A1 और A0 जो है वो एड्रेस को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि कौन से मोड में काम करना है, कैसे करना है, तो वो एक टेबल से आपको बताया जाएगा।
उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पिन नंबर 10 से लेके पिन नंबर 17 ये आपकी दी गई है किसके लिए, पोर्ट सी के लिए आपको दी गई है। ठीक है, यहाँ पर ये किसके लिए दिया गया था, पोर्ट ए के लिए दिया गया था। उसके बाद देखिए 18, 19, 20 ये तीन 18, 19, 20 ये आपके किसके लिए दी गई है, पोर्ट बी के लिए दी गई है। और फिर आप इधर आ जाइए 21 से लेके आपका पिन नंबर 25 तक, यहाँ पर भी क्या हो गया आपका पोर्ट बी हो गया। पिन नंबर 26 पे आपका क्या है, सप्लाई है, यानी कि 5 वोल्ट की सप्लाई अब आप इसको देंगे। अब चूँकि डेटा भी चाहिए होगा, या कह सकते हैं डेटा का ट्रांसफ़र कराने के लिए हमें डेटा बस भी चाहिए, और क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस हो रहा है तो माइक्रो प्रोसेसर में कितने 8085 में कितने बिट का डेटा बस था, 8 बिट का। तो हेयर ऑल्सो वी कैन यूज़ 8 डेटा बस। सो D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। तो 8 पिन किसके लिए हो गई, आपकी डेटा के लिए। देन आपका रीसेट, आपका जब प्रोग्राम या डेटा ट्रांसफ़र हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे जितने भी रजिस्टर्स हैं इंटरनली उन सबको रीसेट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको रीसेट पिन का यूज़ करना पड़ेगा। देन आपका राइट बार, तो राइट ऑपरेशन अगर परफॉर्म कराना है तो आप किस पिन का यूज़ करते हैं, राइट बार पिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंपल अगर देखा जाए तो इसको हम लोग एक टेबल से भी दिखा सकते हैं, जो भी हमारी पिन डायग्राम है। तो पिन डायग्राम को अगर हम लोग इन द फॉर्म ऑफ टेबल अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली लिखने लगे तो क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का पेपर जो होता है वो लेंथी होता है, और अगर आप लोग लिखेंगे सारा पूरा थ्योरी तो क्या होता है, हमारे पास टाइम कम होता है और पेपर हमारा छूट जाता है। तो ऐसा काम नहीं करना है, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो हम टेबल के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे इसको पिन्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो इधर मैं लिख देती हूँ पिन्स और इधर मैं लिख देती हूँ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप लोग कि D0 से लेके D7 आपका जो है वो किसको दिखाई दे रहा है, आपका डेटा बस बफर। ठीक है, फिर आपका रीड बार, तो आपका किसके लिए है, ये आपका रीड ऑपरेशन के लिए। ठीक है, फिर आपका राइट बार, तो आपका किसके लिए है, राइट ऑपरेशन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या है, CS बार, दैट इज चिप सेलेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग PA0 to PA7 दैट इज पोर्ट A। फिर उसके बाद PB0 to PB7 दैट इज पोर्ट B। फिर PC0 to PC7 दैट इज पोर्ट C। A1 और आपका A1 और आपका क्या था, A0, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, पोर्ट एड्रेस। ठीक है, और देन आपका VCC आपको मालूम ही है 5 वोल्ट, एंड देन ग्राउंड, और आपको मालूम ही है कितना होता है, 0 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप 8255 की पिन्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी इधर रीसेट है, तो रीसेट का तो आपको मालूम है एक्टिव हाई पिन है, विदाउट बार है, और इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, आपके जितने भी इंटरनली रजिस्टर्स हैं उनको रीसेट कराने के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 8255 के जितने भी मोड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और साथ ही 8255 के ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात करेंगे। सो होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलें, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।